नितिन गडकरी जी, अगर आपको एथेनॉल का उपयोग कहीं करना ही है तो हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। हमारी गाड़ियां बहुत मेहनत से, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे करके हमने खरीदी हैं। हम बहुत बच्चों की तरह उनको पालते हैं। आई यूज टू लव बीजेपी, ठीक है, बट एक टिपिंग पॉइंट तो हर चीज़ का है ना। सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। मेरा धर्म यही सिखाता, मेरे राम ने यही सिखा के गए हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग करो, आप E20 देना है दो, आपने थोपा है तो थोप दो, बट हमें एटलीस्ट ऑप्शंस दो। E20 के लिए 99% गाड़ियां आज भी 2025 तक भी गाड़ियां रेडी नहीं थी, ना हमारे फ्यूल स्टेशंस रेडी थे। अभी ये कल इन्होंने बोला है कि जी वन नेशन वन पॉलिसी। अभी वो प्राइवेट, मतलब इसका मतलब तो प्राइवेट जेट और के अंदर जो एक मोटरसाइकिल है 10-20 हज़ार का, उसमें सेम फ्यूल डलेगा। हमारे यहाँ पर फ्यूल सिर्फ थोप दिया गया। हमारे मटेरियल्स, ना कि स्टोरेज, ना लॉजिस्टिक्स, ना ही गाड़ियों के अंदर कंप्लायंट थे उस चीज को स्टोर या चलाने के लिए। बेटा बचाओ पॉलिसी बंद करिएगा। अपने बेटे की आप दुकान चलाने के लिए जनता का, पूरे हिंदुस्तान का आप नुकसान कर रहे हैं। बंद करिए ये तानाशाही। पहले तो यही नहीं पता जी किसी को जी हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर है कौन है, गडकरी जी हैं कि पुरी जी हैं। वो बोल रहे हैं जी साइन मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ हमें ऑप्शन दीजिए कि जब तक आपका E20 का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो जाता, E10, E20 का ऑप्शन दीजिए। जिनकी भी गाड़ियां एथेनॉल की वजह से खराब हुई हैं, प्लीज अपने गाड़ियों के सर्विस बिल माननीय नितिन गडकरी जी के घर पे लेटर भेजें, ताकि उनको भी पता चले कि एथेनॉल ब्लेंडेड से पेट्रोल से जो होने वाला नुकसान है वो असली है। 5 जुलाई की तारीख है, हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। वो है नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वो एक प्रोटेस्ट एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रोटेस्ट चल रहा है टीम भारत का। ये है अगेंस्ट एथेनॉल पॉलिसी। एथेनॉल पॉलिसी को लेकर ये प्रोटेस्ट है। यहाँ पर तहसीन पूनावाला और जो टीम भारत के बाकी मेंबर्स हैं वो लोग आए और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एथेनॉल पॉलिसी से किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या कंसर्न हैं जिसको लेकर वो इस प्रोटेस्ट में आए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम रतन ढिल्लों है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। बेसिकली मैं एक मोटर एंथुसियास्ट हूँ। मुझे एटलीस्ट 15 साल हो गए हैं इस मोटर स्पोर्ट्स में और हम तरह तरह के कॉम्पिटिशन, इवेंट्स, ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम कोई लीडर या कोई नेता तो नहीं है जी, हम एक सिर्फ आम इंसान है जो गाड़ी चलाता है, जो मोटर स्पोर्ट्स में है, जो 15 सालों से है और जो जिसने खुद फील किया है, खुद दर्द हुआ है। ये सभी लोग, जो मैं अकेला नहीं, जो सभी आ रहे हैं वो सभी इसी वजह से आ रहे हैं। मसला क्या है, ज़रा आसान सब जी, मसला ये है कि जी एथेनॉल ब्लेंडिंग करो, आप E20 देना है दो, आपने थोपा है तो थोप दो, बट हमें एटलीस्ट ऑप्शंस दो। E5 की दो, E10 की दो, E15 की दो, एटलीस्ट हम अपना तेल तो चूज़ कर पाएँ। अभी ये कल इन्होंने बोला है कि जी वन नेशन वन पॉलिसी। अभी वो प्राइवेट, मतलब इसका मतलब तो प्राइवेट जेट और के अंदर जो एक मोटरसाइकिल है 10-20 हज़ार का, उसमें सेम फ्यूल डलेगा। तो E20, E15, E10 उसका कोई लेना देना नहीं है जी। ब्राज़ील में दे हैव स्टार्टेड 1975 में, 1975 से अभी तक वो बोल रहे हैं कि हम जी फुली इसको नहीं ब्लेंडिंग कर पा रहे हैं, बिकॉज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमें टाइम लग रहा है। और हमारे गडकरी जी बोल रहे हैं जी 1 साल में इसको हम फुली कर देंगे। पहले तो यही नहीं पता जी किसी को जी हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर है कौन है, गडकरी जी हैं कि पुरी जी हैं। वो बोल रहे हैं जी साइन मैं कर रहा हूँ। आज कहते पहले कभी उन्होंने बयान नहीं दिया हरदीप पुरी जी ने, अभी बयान देने लग गए हैं। वो पहले वो तो क्लियर करें। वो हमको बोल रहे हैं कि ये मिसलीड कर रहे हैं, पहले सरकार ही खुद मिसलीड कर रही है जी मिनिस्ट्री की वजह से। चीज़ रही है, ये टाइमलाइन से 4 साल पहले करके सरकार अपनी खुद की पीठ थपथपा रही है कि हमने 4 साल पहले ही लागू कर दिया, जो 30 तक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट था। सर पहले ही कर दिया, अभी तो 4 सालों के बाद देखना होना क्या है जी। अभी तो क्या है, गाड़ियाँ जो है वो वारंटी में है, वो गाड़ियाँ जा रही हैं, एजेंसी में जा रही हैं, वो फ्यूल फिल्टर चेंज कर रहे हैं और वो वापस आ रही हैं गाड़ियाँ। जब लोगों के खुद के पॉकेट से पैसे लगने लगेंगे तब उनको पता लगेगा, तब वो वाइड स्प्रेड मूवमेंट आएगा जी। अभी तो फिलहाल वो थोप रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जी। अच्छा, करना क्या चाहिए तो और किया क्या, ये मुझे बताइए आप। सर इनको ऑप्शन देना चाहिए, प्रॉपर बताना चाहिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। कुछ पेट्रोल पंप में वो E20 दे रहे हैं, कुछ में कुछ दे रहे हैं। अभी तक तो जो XP95, XP100 था वही प्रॉपर तरह से नहीं है जी। अभी ये बोल रहे हैं कि E20 अभी कर रहे हैं। 1 साल में सर इतनी जल्दी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। पहले इन्होंने EV के साथ ऐसे किया था, EV गाड़ी ला के खड़ी कर दी है, चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं जी। रात को मैं 12 बजे जयपुर से चंडीगढ़ जा रहा था, रात को 12:30 बजे मैं रोड पे खड़ा रहा जी। फ्लैट बेड किया, वो मारी गई। और ये तेल बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल की कंजप्शन कम होएगी। आपको पता है जी 1 लीटर अगर नॉर्मल गाड़ी वो 15 की एवरेज देती है,
अगर उसमें आप E20 डालोगे तो वो 12 की एवरेज देगी, 3 की एवरेज कम होगी क्योंकि एथेनॉल की लोअर डेंसिटी है। लेकिन प्राइस तो कम हुए नहीं। पेट्रोल के किसी ने कम कब होने हैं, कम कब कौन करेगा जी कम, ये कम होने वाले ही नहीं है, ये नहीं करेंगे। ये तो थोप नहीं है, आम आदमी भी थोप। सब पहले वो क्लियर कर दें कि उनका मिनिस्टर कौन है जी, फिर ही वो बात करें। कभी वो नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं, कभी हरदीप पुरी जी बोल रहे हैं। उनको पहले पॉलिसी ये ऑफिस में बैठ के नहीं बनती, ये गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी टेस्टिंग होती है 2-3 साल के लिए, उसके बाद वो आ रहा है। और इसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ARIA की लैब है, और वो लैब है जी, वो लैब में टेस्टिंग हो रही है इसकी एथेनॉल की, रोड पे टेस्टिंग नहीं हो रही। कभी क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं? आप पत्रकार हो, आप डॉक्यूमेंट पूछो उनको कहाँ पे है, कौन सी गाड़ी पे टेस्ट किया है। ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ 100% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਐਥਨੋਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ और मैं एक और चीज़ पे ऐड करना चाहूँगा, भाई साहब जगह बर्नीहाट देख के आओ क्या हालत चल रही है एथनॉल बनाने के चक्कर में। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा साढ़े भाजी अगे होर खिंचण, पर सानू देखने की लोड़ है बहुत खास। मैं तहसीन भाई और दिनेश भाई, हम तीनों ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, आज दिल्ली में किया है, हम नेक्स्ट हमारा चंडीगढ़ में होगा, उसके बाद पुणे में होगा, क्योंकि देश के हर कोने में गाड़ी जा रही है तो हम हर कोने में जाएंगे जी। मेरा नाम ईशान भारद्वाज है और मैं पिछले 13 साल से एक ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। और मैं टीम भारत का एक कोर मेंबर भी हूँ। अच्छा, बताएं सर, ये जो पूरा मसला चल रहा है जिसमें लोग, एक तबका विरोध कर रहा है और एक तबका सपोर्ट कर रहा है, वो तबका सरकार का है जो सपोर्ट कर रहा है, उनके मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, और कॉमन मैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ अपने घर में आपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। सी इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा ये प्रोटेस्ट शुरू भी इसलिए हुआ क्योंकि कॉमन मैन इस वक्त बुरी तरीके से तनफनाया हुआ है। उसको ये लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी की दूसरी सबसे महंगी चीज़ घर के बाद जो एक उसका वाहन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। E20 2030 के अंदर इम्प्लीमेंट होना था, 2025 में इम्प्लीमेंट हुआ। पिछले साल भी 14 अगस्त और 15 अगस्त को जब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग कैंपेन शुरू हुआ था, हम लोग पहले लोग थे जिसने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि E20 के लिए 99% गाड़ियाँ आज भी 2025 तक भी गाड़ियाँ रेडी नहीं थी, ना हमारे फ्यूल स्टेशंस रेडी थे। आज के टाइम पे भी अगर आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पे जाओगे, उनके अंडरग्राउंड टैंक्स माइल्ड स्टील के बने होते हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, जो एथेनॉल एज अ कंपोनेंट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। अगर वो थोड़ा सा भी मॉइस्चर हवा से पकड़ ले तो उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है ना। माइल्ड स्टील अगर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिले, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत सारे फ्यूल स्टेशंस की जो अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक की जो क्लीनिंग का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो 1 साल में एक बार है, जो अब पिछले 1 साल के अंदर दो बार 1 साल के अंदर हो गया। यूरोपियन यूनियन में वही चीज़ महीने में 2 बार हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स जितने भी स्टोरेज के हैं उसके अंदर करोजन कंपाउंड्स क्रिएट ना हो। हमारे देश के टियर 2, टियर 1, इवन मेगा सिटीज़ के अंदर जो फ्यूल स्टेशंस हैं उनके अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स आज भी माइल्ड स्टील के बने हैं। उसमें आज भी करोजन 2 से 3 दिन के अंदर फ्यूल सर्कुलेट ना हो, उसमें आज भी करोजन पैदा हो रहा है। उसी करोजन कंपाउंड्स की वजह से जो आपके फ्यूल टैंक के अंदर जा रहे हैं गाड़ियों के, लोगों की गाड़ियों के फ्यूल पंप जैम हो रहे हैं, उनके फ्यूल फिल्टर जैम हो रहे हैं। मैं एक चीज़ का एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे मनीष कश्यप जी हैं, उनकी इनोवा में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करा। जब उन्होंने फ्यूल टैंक में से अपना फ्यूल निकाला तो उसमें ऑलमोस्ट 30 से 35% एथेनॉल निकला था, जो E20 से हटके है। मैं उसमें एक चीज़ और काउंटर करना चाहता हूँ, जो टोयोटा की तरफ से जो रिप्लाई आया है, टोयोटा ने कहा कि वो एथेनॉल की वजह से नहीं है, वो ख़राब पेट्रोल की वजह से है। मैं इस चीज़ को ना बहुत आसान भाषा में बताना चाहूँगा। ARAI जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एज एन ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट हु इज डीपली रूटेड इनटू द इंडस्ट्री राइट नाउ, ARAI सारी गाड़ियों की टेस्टिंग लैब में करता है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन, RDE, रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन ऑटोमोटिव एजेंसीज, ये सारी रियल ड्राइविंग टेस्ट करती है। 1-1, 2-2, 3-3 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाती है, चाहे वो फ्यूल की एफिकेसी पता करने के लिए हो या फिर गाड़ी की एफिकेसी पता करने के लिए हो। हमारे यहाँ पर फ्यूल सिर्फ थोप दिया गया, हमारे मटेरियल्स, ना कि स्टोरेज, ना लॉजिस्टिक्स, ना ही गाड़ियों के अंदर कंप्लायंट थे उस चीज़ को स्टोर या चलाने के लिए। इसी में ARAI से जुड़ा एक सवाल है मेरा। ARAI को टेस्टिंग के लिए E25 के लिए टेस्टिंग का आदेश जारी हुआ, लेकिन गाड़ियाँ वैसी थी नहीं, तो टेस्टिंग हो काहे पे रही है? ये ARAI पहली बात तो जो आपको फ्यूल इकोनॉमी आपके ब्रोशर पे दिखाता है वो 0% एथेनॉल में होता है। मैं चाहूँगा कोई भी इंसान, हम लोग भी शायद ये चीज़ करेंगे, इस चीज़ पे RTI डालें कि ARAI जब आपको फ्यूल इकोनॉमी के नंबर बताते हैं तो वो किस चीज़ से टेस्ट करते हैं। वो होता है 0% एथेनॉल। हम आज के टाइम पे क्या यूज़ कर रहे हैं? 20% एथेनॉल। उसमें वेरिएशन हो सकता है क्योंकि सारी एथेनॉल की ब्लेंडिंग डिपो लेवल पे होती है, रिफाइनरी लेवल पे नहीं होती। उस डिपो में
आपके जो फ्यूल टैंकर्स हैं जो उसको डिपो से पेट्रोल पंप तक लेके जा रहे हैं वो उसकी मटेरियल कंप्लायंस है कि नहीं है, उसके अंदर कोई रेगुलेशन है कि नहीं कि किस तरीके से ब्लेंड किया जा रहा है, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं उसके अंदर उस चीज़ के कंप्लायंट कंपोनेंट्स है कि नहीं है। हमने जगह जगह जाके जब लोगों से बातें समझी, उनकी गाड़ियों के अंदर फ्यूल फिल्टर चोक होने की कंप्लेंट क्यों आ रही है, इसी वजह से। मैन्युफैक्चरर्स बहुत स्मार्ट हैं, मैन्युफैक्चरर्स के पास इस देश के सबसे टॉप लेवल के टैलेंट हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वो अगर आप ये चीज़ बोलें कि मुझे कल एक गधे की यूरिन और उसके साथ जोड़ के कोई अगर हम फ्यूल बनाना चाहें, उसके लिए भी वो गाड़ी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं विद इन मंथ्स, उन पे हमें पूरा भरोसा है। बट क्या वो फ्यूल जो हमारे को सरकार सप्लाई कर रही है एज अ कंपल्सरी फ्यूल, क्या वो उसके लिए उपयोगित है? नहीं। अच्छा, एक चीज़ माइलेज की बात हुई थी, सरकार ने कहा कि माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने अपने स्टेटमेंट में एक लाइन कह के और फिर बदल दी और भी कारण बताए, लेकिन नीति आयोग का डॉक्यूमेंट 6% मानता है, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, फिर भी सरकार डिनाई क्यों करती है? नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है उसकी टेस्टिंग हुई है ARAI में। वो एक लैब के अंदर इंजन को फॉर्मुलेटेड E20 के साथ जब आप चलाओगे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, क्योंकि आपका टेम्परेचर में डिफरेंस है, आपकी गाड़ी के इंजन्स में डिफरेंस है, क्या आपने रियल वर्ल्ड सिचुएशन में टेस्टिंग करी? नहीं। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, जिन लोगों ने इतना हाई इंटरेस्ट पे करके लोन पे गाड़ियां खरीद के जब उन्होंने अपना सारा फीडबैक दिया है, 25 से 30% तक की रिडक्शन आई है फ्यूल इकोनॉमी में लोगों की गाड़ियों में, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। एथेनॉल गलत नहीं है, एथेनॉल का कंपल्शन एक गलत चीज़ है, क्योंकि 2025 इवन 2023 के जो गवर्नमेंट हमारी बहुत ज़्यादा बोलती है कि 2023 से हमने बनाने शुरू कर देते, 2025 आज से एग्जैक्टली 11 महीने पहले जब E20 कंपल्सरी हुआ था, उससे पहले की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आज भी E5 E10 कंप्लायंट हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, E5 और E10 इसमें जो एथेनॉल होता है वो फ्यूल का एडिटिव की तरह काम होता है। टेक्निकली E20 से E85 के लिए आपको फ्लेक्स फ्यूल किट चाहिए, आपको पूरी की पूरी जो आपकी सप्लाई चेन है उसमें फ़र्क आएगा। आप गाड़ियों के अंदर स्टील की जगह HDPE जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का फ्यूल टैंक है उसको आप बनाओगे, उसकी जो फ्यूल लाइंस हैं, उसके कंबशन, उसके फ्यूलिंग कंपोनेंट्स हैं, उन सब में चेंज करना पड़ेगा। जब आप कम फ्यूल इकोनॉमी की गाड़ी दे रहे हो एथेनॉल 85 और एथेनॉल 20 के साथ, तो उसकी सेल वैसे ही कम हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स भी स्मार्ट है कि हम अभी E25 का मैं उदाहरण लेना चाहूँगा, गवर्नमेंट और CIAM की, ये आप इस चीज़ के बारे में इंटरनली रिसर्च कर सकते हैं, दिस इज इंटरनल न्यूज़। CIAM की मीटिंग हुई गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, जहाँ उन्होंने बोला कि आपको E25 कंपल्सरी करना है। सारे मैन्युफैक्चरर्स ने मना करना शुरू कर दिया। हमारे बहुत ही माननीय और बहुत ही आदरणीय हमारे हेड ऑफ BMW इंडिया है मिस्टर हरदीप सिंह बरार, उन्होंने इस चीज़ पे साफ तौर से मना कर दिया कि E25 के लिए हम रेडी नहीं हैं। E20 में ही ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितनी भी वर्कशॉप हैं इंडिया के अंदर, वो रादर दैन जो सर्विसेबिलिटी वाली गाड़ी है उनको सर्कुलेट करने की जगह उनके जो फ्यूल पंप के इशू आ रहे हैं वो उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो इंडस्ट्री पे भी लोड है, लोगों पे भी लोड है, और लोगों पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस चीज़ के लिए। आप ये चीज़ बताइए कि सोल्यूशन क्या लगता है आपको? आप लंबे समय से इंडस्ट्री कवर कर रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट के तौर पे, तो आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या, सरकार को करना क्या चाहिए था और किया क्या उन्होंने? एथेनॉल अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप पुश कीजिए, आप FMCG के अंदर पुश कीजिए, आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर पुश कीजिए। लोगों का एक जो फ्यूल एक चीज़ है, जो उनकी गाड़ी जो सब दूसरी सबसे महंगी चीज़ है, उसमें अगर आप उसको करेक्ट फ्यूल नहीं दोगे, आप उनका फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। सिंपल सी डिमांड है कि आप उनको सेफ्टी फ्यूल दें। E0 या E5 जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी गाड़ी की, जो पिछले 15 साल से Euro 3 से बाद में जितनी भी गाड़ियाँ बिकी हैं, E5 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट वी आर डिमांडिंग फॉर। अब आप बोलोगे जी XP100 अवेलेबल है, 0% एथेनॉल है उसके अंदर, 160 से 170 रुपए लीटर एक आम इंसान पेट्रोल नहीं खरीदेगा, और वो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। वो एक हाई लेवल और हाई परफॉर्मेंस की गाड़ियाँ उनके लिए ज़्यादा कारगर है। 91 से 93 ऑक्टेन जो E5 हमारा चलता आ रहा था आज से 6 साल पहले, उसको रिज्यूम किया जाए, लोगों को सेफ्टी फ्यूल सप्लाई किया जाए। आपको एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल चलाना है, आप साइड बाय साइड चलाएं। नहीं, उसमें जो सरकार का लॉजिक है कि भाई पोल्यूशन जो है इससे कम होगा, E20 फ्यूल हम इसलिए ला रहे हैं, डिपेंडेंसी हमारी विदेशों पे डॉलर पे कम होगी, उस पे क्या काउंटर है? दो चीज़ें, एथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसकी जांच की जाए। अभी हमारे एक व्लॉगर हैं सार्थक जी, जो मेघालय के बॉर्डर पे गए, हाँ, तो अब वो मेघालय के एक बॉर्डर पे गए और उन्होंने एथेनॉल का जो प्लांट है वहाँ पर उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है।
और ऐसे कई सारे ऐसे एथेनॉल प्लांट हैं जिसमें एक पोल्यूशन क्रिएट जो बहुत ज़्यादा हो रहा है इनकी प्रोडक्शन के अंदर। दूसरी चीज़, जब आपकी ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी, अगर आप कहते हैं 20% एथेनॉल, 60 अपना 80% पेट्रोल, जब इसके साथ आपकी रियल लाइफ फ्यूल इकोनॉमी 25 से 30% कम आ रही है, तो आपकी ऑन ग्राउंड मंथ ऑन मंथ पेट्रोल की जो इंपोर्ट की डिमांड है वो एक्चुअल में बढ़ रही है। अगर आप मैथ्स, एक बहुत सिंपल कॉमन सेंस चीज़ है, आप अगर मैथ्स करें, आपकी एक्चुअल में पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है इसके अंदर। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप पेट्रोल की डिमांड कम कर रहे हो? अगर आपकी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ आपकी 20% फ्यूल इकोनॉमी बढ़ रही होती, ऑफ कोर्स वी आर ऑल वन फॉर इट, बट ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड रियलिटी और जो ऑप्टिक्स बनाए जा रहे हैं एथेनॉल 20 को सपोर्ट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन फ्रॉम व्हाट हैपेंड येस्टरडे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर हर चीज़ स्क्रिप्टेड लग रही थी। अगर वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उसको इसी वक्त आंसर करना चाहिए था। मिस्टर विक्रम गुलाटी हैं हमारे मारुति सुजुकी के, हीरो के, इतने सारे मतलब टॉप लेवल के वाइस प्रेसिडेंट्स और मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे जो मीडिया सवाल पूछ रही थी, और बहुत अच्छे सवाल पूछे मीडिया ने। मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि मीडिया ने उठ के इन लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड सिचुएशन को दर्शाते हैं। उनको उसी वक्त जवाब देना था। वो क्वेश्चन, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, वो एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो नोट डाउन कर रहे थे, फिर उन्होंने उन क्वेश्चन का जवाब दिया जो उनके पास जिसकी स्क्रिप्ट रेडी थी। और वो, हाँ, एक चीज़ इसमें मैं, आखिरी सवाल ये है कि बात हुई थी कि इसमें कुछ लॉबी है, वो लॉबी कौन सी है, किसकी बात कर रहे थे नितिन गडकरी? सी, उनको ऐसा लगता है कि इसमें ऑयल लॉबी इन्वॉल्व है। हम तो कहते हैं कि जी हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हमारे बैंक अकाउंट चेक कर लो, हम किसी पे सपोर्टेड नहीं है। इनफैक्ट हम पूरी, हमारी जो कोर टीम है उनके अलग अलग पॉलिटिकल आउटलुक्स हैं, हमारे चॉइसेस हर चीज़ में अलग हैं, बट हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दा है कि बॉस हमारे को चॉइस चाहिए। नितिन गडकरी, आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है कि अगर आपको एथेनॉल का उपयोग कहीं करना ही है तो हमारी गाड़ियों को बख्श दीजिए। हमारी गाड़ियाँ बहुत मेहनत से, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे करके हमने खरीदी हैं, हम बहुत बच्चों की तरह उनको पालते हैं और बहुत ही इमोशनल तरीके से हम उनसे अटैच्ड हैं। इस पूरे देश के लोगों में जो इस वक्त आक्रोश है वो इसलिए क्योंकि वो जो ज़रूरी चीज़ है हमारे इस परिवार की, उसको ख़राब किया जा रहा है। वो हमारे एक बच्चे की तरह है, उसका ख़राब करने का जो नुकसान है, क्या आप उसको भरपाई करना चाहेंगे? प्लीज़। और मैं इस चीज़ को और कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, दिस इज़ नॉट एजिटेशन, बट जिनकी भी गाड़ियाँ एथेनॉल की वजह से ख़राब हुई हैं, प्लीज़ अपने गाड़ियों के सर्विस बिल माननीय नितिन गडकरी जी के घर पे लेटर भेजें, ताकि उनको भी पता चले कि एथेनॉल ब्लेंडेड से, पेट्रोल से जो होने वाला नुकसान है वो असली है, वो बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है जो प्रॉब्लम है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शिवम अरोड़ा जी, हम फ्रॉम लुधियाना। अच्छा। पंजाब तो स्पेशली आए हैं। क्या प्रॉब्लम है E20 ब्लेंडिंग से? सर, E20 ब्लेंडिंग से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप उसको हमारे पे थोपो मत, कि तक्का मत करो हमारे ऊपर। हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि हाँ भी धक्केशाही करनी, धक्केशाही है ये। आप कम से कम जिनकी लोगों की E10 E5 वाली गाड़ियाँ कंपैटिबल हैं वो E20 डलवाएंगे। कहीं ना कहीं पे तो मार पड़ रही है ना इंसान को। आप थोड़ी सी सरकार जागे कि इंसानों को भूल गई है, 140 करोड़ देश के वासियों को भूल गई है। क्या सिर्फ चंद लोग ही हैं देश के अंदर जो कमाई करना चाहते हैं? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। बेसिकली E20 ब्लेंडिंग से इशू नहीं है, मतलब ब्लेंडिंग हो, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिले। सर देखो, यूएस के अंदर भी यूज़ होती है, ठीक है। यूएस के अंदर वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? वो कॉर्पोरेट्स में यूज़ करते हैं, वो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। देखो, हमारे पास 140 करोड़ सबसे बड़ा डेमोग्राफिक है पूरा देश का हमारे पास। उसको भी हम लोग अगर ध्यान ना देंगे ना तो हमारे से बड़ा अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं हो सकता। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको लग रही है कि ये ब्लेंडिंग सरकार थोप रही है, किस आधार पे आप कह रहे हैं? सर, जब नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, E0 पेट्रोल विदाउट एथेनॉल वाला पेट्रोल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है पूरे देश के अंदर। फिर बात आती है कुछ सिलेक्टेड पे स्पीड आपका अवेलेबल है, स्पीड 100 आपको 170 रुपये का पड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। क्या वो एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? उसका एक, मान लो एक सिंपल इंसान का जिसका स्प्लेंडर है या कुछ और है, वो कैसे अपना क्या नाम है करेगा? आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान सुना होगा, उनका कहना था कि एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है, तो उनका कहना है कि किसी भी गाड़ी का इंजन खराब नहीं हो रहा, सब जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं असली में कोई नहीं आया सामने। जब शरीर में बीमारी लगनी शुरू होती है ना, कैंसर सीधा आपको मारता नहीं है,
कैंसर आपके एक एक अंग के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वो बड़ी एक सिंपल सी बात है। आज एक अंग पे अटैक होना शुरू होएगा, आपका फ्यूल पंप खराब होगा, फिर धीरे धीरे आपके पिस्टन जाना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे आपके जो बाकी चीज़ें हैं उनको उड़ना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होएगा? देश के अंदर मैं एक चीज़ कहता हूँ, आई यूज टू लव बीजेपी, ठीक है, बट एक टिपिंग पॉइंट तो हर चीज़ का है ना। सही को सही कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। मेरा धर्म यही सिखाता, मेरे राम ने यही सिखा के गए हैं। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ एक ही चीज़ सिखा के गए हैं, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। उन्होंने और कुछ नहीं सिखाया। साढ़े बाबे नानक ने भी एक चीज़ सिखाई है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, ठीक है। जो कुदरत के बंदिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ हालत कर रहे हो, एक देश ऑलरेडी मार चल रहा है। आप नॉर्मल मार्केटों में निकल के देखो, व्यापार किसी के पास नहीं है, ठीक है। व्यापार सारा शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन। उसके रिगार्डिंग हम लोग कोई आगे पॉलिसीज़ नहीं तैयार कर रहे कि हाँ भी उसमें कैसे, उसके अंदर इतने स्कैम्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बल्कि सरकार को उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके रादर क्या चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ भाई आम इंसान को मारा कैसे जाए, इसको कुचला कैसे जाए। एक जो छोटा व्यापारी है, वो खुदरा व्यापारी है, उसको मारा कैसे जाए, उसके ऊपर और कितना बर्डन डाल दिया जाए। सरकारी पॉलिसियाँ आती हैं, बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा QR कोड दे दो यार। आजकल तो ऑनलाइन हो गया ना सब कुछ, कम से कम हम उसके ऊपर अप्लाई तो कर सकें। अप्लाई कैसे करना, जाओ सरकारी बाबू के पास, क्यों? अच्छा, एक बात बताइए कि नितिन गडकरी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो थोप रहे हैं चीज़ों को, तो ये सरकार को नज़र नहीं आ रही चीज़ें जब एक कॉमन मैन देख रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है? अगर वाइड स्पेक्ट्रम से देखें, नितिन गडकरी जी वॉज अ भावी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एज वेल सम टाइम बैक, ठीक है। अब क्या सरकार की अंतर्गत की नीति है, क्या नहीं है, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखो, मैं इंसान कभी कोई गलत नहीं होता, इंसान की मंशा गलत होती है। कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं आना चाहिए। जब कथनी और करनी में फ़र्क आ जाए तो फिर जनता त्रस्त, ठीक है, आपका स्ट्रेट महात्रस्त। आज जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, जंग छिड़ी, उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने रेट बढ़ा दिए, ठीक है। आज उतना बफर आ चुका हुआ है, रेट कम क्यों नहीं करे जा रहे हैं? मेरी सरकार को एक गुहार है, क्यों इसके अंदर मेरे बात सुनो। आज जो डीजल के ऊपर सब्सिडियाँ मिलती थी, वो कहाँ पे गई सर? डॉलर कहाँ पे जा रहा? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ, जब हमारे को किसी चीज़ से लड़ना होता है तो हमारे को आतुर होकर आगे आना पड़ता है, बट उसके लिए हमारे को बैक ऑफ द माइंड पे डिफेंस भी तैयार करने पड़ते हैं। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर लड़ने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, सामने वाला भी आ सकता है। तो आपको लग रहा है कि बस वो डिफेंस तैयार नहीं किया और ऐसे ही मैदान में कूद गए? सर, ब्राज़ील का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, 50 साल उन्होंने लिए, दे टुक 50 लॉन्ग ईयर्स, 5 दशक, 5 डेकेड्स। आज मिलियन कहते हैं ना तो बड़ा आसान लगने लगे था, 10 लाख कहते थे जान निकल जाती थी आम इंसान की। 10 लाख, ठीक है, आज मिलियन कह दो, कितने मिलियन हो गए भाई? 100 मिलियन, कितना करोड़ हो गया? 100 मिलियन का मतलब समझते हैं? लेकिन जिस ब्राजील का एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ भी E0 से लेकर E100 सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के ऊपर प्रॉपरली वर्किंग शुरू की, अपने लोगों को सब्सिडाइज किया। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जब आप लोगों को सब्सिडाइज नहीं करोगे, हमारे यहाँ पे हमारी देश की आज 75 साल 78 साल आज़ादी को हो गए, उसके बावजूद हम लोग त्रस्त हैं। एक 80 करोड़ लोगों को सरकारी डेटा बोलता है ना कि जिनको राशन जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन जा रहा है, और उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 170 रुपये का तेल डलवाएंगे? वो एक बंदा ऑलरेडी मर रहा है, उसको कितना मारोगे? एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, E20 के खिलाफ कोई भी नहीं है, बट वी नीड टू हैव ऑप्शंस। हमें आप E0, E5, E10, E15, E85 ऑप्शंस दीजिए। आप एक पॉलिसी जिस पे आपकी कोई रिसर्च भी नहीं है, जिसका आप कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं दे पा रहे, जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं सिर्फ ज़बरदस्ती के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो जनता पे, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डे वन से तहसीन जी इस पे बात भी कर रहे हैं, ही इज़ बिन टॉकिंग अबाउट इट, ही इज़ बिन टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी। और आज वक्त आ गया है, बिकॉज इसमें इनफ अवेयरनेस भी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऑब्वियसली आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, बात उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जनता को इस बात का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होना स्टार्ट हुआ है। एंड वंस दे रियलाइज इट, आई एम वेरी श्योर कि पूरी जनता ही इस चीज़ पे इन अ बिग लाउड वे बोलना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेगी, बिकॉज दिस कंसर्न्स यू, मी, हम सबको ये कंसर्न करता है। भाई, गाड़ी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ की आफ्टर बाइंग अ होम। आप एंड कई दफ़ा आप होम भी हमेशा रेंट पे रहते हैं। एक मोहतरमा आती हैं जो एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पे फॉर्मर चेयरमैन एंड MD ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। आई मीन, ये संगठन दूर दूर तक एथनॉल फ्यूल से लेना देना उसका नहीं है, और वो कहती हैं कि हम वन नेशन वन फ्यूल इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? आई मीन, एंड प्लस उन अंडर व्हाट कैपेसिटी एंड अथॉरिटी वो ये बात कर रही हैं? वन नेशन वन फ्यूल किस हिसाब से?
हमें आप चॉइस दीजिए। जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल का दाम $69-70 पर बैरल है, हिंदुस्तान में आज तक जो फ्यूल प्राइसेस है वो कम नहीं हुए। आई मीन हम आज भी नुकसान उठा रहे हैं। क्यों आप हमारी हार्ड अर्न मनी से जो हम लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, क्यों आप उसका तहस नहस करके कबाड़ बनाना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगी नितिन गडकरी जी से कि आप अपनी ये बेटा बचाओ पॉलिसी बंद करिएगा। आपके बेटे की जो फैक्ट्री है जिसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कॉज कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये एक मौत का आप सामान बन के वहाँ पे मौजूद हैं, खड़े हैं। अपने बेटे की आप दुकान चलाने के लिए जनता का, पूरे हिंदुस्तान का आप नुकसान कर रहे हैं। बंद करिए ये तानाशाही, बंद करिए हम पे अपनी E20 एथेनॉल पॉलिसी थोपना। और हरदीप पुरी जी से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं तो प्लीज़ कम से कम कुछ रिसर्च करके आप बैठिएगा, जनता की मुद्दे की बात करिएगा। जनता समझदार है, जनता को आप इतना बेवकूफ़ मत समझिएगा। और ये जो आपकी ज़बरदस्ती की पॉलिसी अब तानाशाही के तहत हम पे इम्पोज कर रहे हैं, उसको बंद करिएगा। क्या नाम है सर आपका? दिनेश। दिनेश जी, मुझे सबसे पहले अपनी कंसर्न बताइए, ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? सर प्रोटेस्ट का रीज़न यही था कि एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें ARAI का रिपोर्ट मांगा था कि आपने जो इथेनॉल E20 को इम्प्लीमेंट किया है तो उसके बेसिस पे देखिए टेस्टिंग तो कर दी गवर्नमेंट ने, कहा हमने टेस्टिंग की है। तो इसमें हमने मैनुअल्स चेक की तो मैनुअल्स में था कि भाई E10 फ्यूल कंपेटेबल रहे, और जो व्हीकल भी आए थे सब जगह E10 कंपेटेबल था। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने रिसर्च करके E20 करा। तो हमने बोला ठीक है E20 करो, बट हमने कहा कि उसका रिसर्च दे दो तो हम देख लेते हैं कि भाई ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेड करने जैसा है कि नहीं, बट उन्होंने नहीं दिया। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी वो बोल रहे हैं कि भाई ये कंपेटेबल है, तो उसमें भी कोई प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने खाली बोला कंपेटेबल है। कल टोयोटा के जो आई थिंक अरविंद गुलाटी सर थे जिन्होंने कहा कि भाई वो E10 में व्हीकल में कंपेटेबल है, बट उनकी जो मैनुअल है टोयोटा की 2023 के हाई क्रॉस की, मैंने आज सुबह फिर से देखी, रीचेक की, उसमें E10 लिखा हुआ है, इथेनॉल 10 का फ्यूल। तो अब मैनुअल बोल रही है E10, आप बोल रहे हो E20। अब आप सर्विस स्टेशन में आप लेके जाओगे सरकार तो वो तो मैनुअल देखेंगे, तो वहाँ पे एक इशू है। चलो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यहाँ पे इंश्योरेंस कवर होता है, बट अब मैनुअल बोल रही है ख़राब हो सकता है, यानी व्हीकल ख़राब हो सकता है। तो अगर मैं हाईवे पे कहीं रुक जाता हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? डिमांड सिंपल है कि सर आप प्लीज़ हमें ऑप्शन दीजिए कि जब तक आपका E20 का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो जाता तो आप प्लीज़ E10 E20 का ऑप्शन दीजिए। देन आफ्टर आप जो नीति आयोग की पहली रिपोर्ट थी 2030 की, आप वो रखिए और उसके बाद में आप E20 पे शिफ्ट हो जाइए। किसने रोका है आप? कि आप एथेनॉल ब्लेंडिंग के विरोध में हैं या आप इस विरोध में हैं कि इसके प्रोसेस के विरोध में हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना? हम सिर्फ इकोसिस्टम के विरोध में है कि इकोसिस्टम प्लीज़ आप डेवलप कर लीजिए। बाकी E20 से मेरे को क्या किसी को प्रॉब्लम नहीं है और मैं उसके लिए आया भी नहीं हूँ। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि आप ये जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करिए। जैसे आप ब्राज़ील और अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे आज भी ऑप्शन है और वो 1970s से कर रहे हैं, तो उनका इकोसिस्टम वैसे डेवलप हो चुका है। तो सर आप हमको देखिए, जो उन्होंने कहा कि भाई हमको इम्पोर्ट में बिल कम हो रहा है, और जो हम जियो पॉलिटिक्स भी देखते हैं तो वहाँ पे हॉर्मोज में भी देखा कि वहाँ पे इशू है। सो वी ऑल एक्सेप्ट एंड वी आर ऑल नेशनलिस्ट, कि हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई ठीक है आप ये रिड्यूस कर सकते हैं और हम आपके साथ ही और हमेशा साथ ही दिया है, बट आप एक प्रोसेस में और इकोसिस्टम डेवलप करके फिर रिड्यूस करिए ना प्लीज़। रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट करिए और दे दीजिए फ्यूल, 2 ऑप्शन दे दीजिए या फिर आप रिसर्च दे दीजिए तो हमको भी पता चले। और जो भी ये अननेसेसरी क्लेम्स भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा सा कुछ इशू चल जाता है तो सबको ही लेके आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, व्यूज़ के लिए। हाँ ऑब्वियसली, वो एक ने बोल दिया वो कीड़ी लग रही है, वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है सर। वो इथेनॉल प्रोसेस होके आता है, आपके वो नहीं है। आप बोल रहे हैं कि भाई वो मॉइस्चर होके जम जाएगा वाटर से, अरे नहीं, वो ऐसा नहीं होता। अगर आप रेगुलर में फ्यूल व्हीकल चला रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत टाइम बाद आती है, एकदम नहीं हो जाता। हाँ, आपका व्हीकल अगर 1 महीना 1.5 महीने से आपका पड़ा हुआ है, आइडल कंडीशन में है, तब वो इथेनॉल एब्जॉर्ब करके वो क्लॉगिंग कर लेगा, बट वो रेगुलर में नहीं करेगा। और रेगुलर में वियर एंड टीयर ज़्यादा करेगा, रस्ट लगाने के चांसेस होते हैं, बट वो 10 साल की जगह 9 साल में लगाएगा, तो आपकी लाइफ साइकिल रिड्यूस हो जाएगी। पहले तो आप है ना गडकरी जी, प्लीज़ आप रोड का जो है उसमें अगर जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करके और जो पॉटहोल्स को कंट्रोल करोगे तो हमारा फ्यूल ऑटोमेटिकली बच जाएगा।
जाएगा, एक रिसर्च है कुछ 3 लाख करोड़ जितना बच जाएगा अगर हम लोग करेंगे मेंटेन। तो प्लीज़ आप वो देखिए। और हरदीप सर, वी आर ऑल विथ यू। बस इसको थोड़ा सा आप, जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी 2030 की, आप प्लीज़ 2030 तक रखिए, ताकि जो 30+ करोड़ कार चल रही है, व्हीकल चल रहे हैं, नॉट कार्स, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर, तो वो धीरे धीरे फेज आउट हो और आप इथेनॉल E20 प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप ही के लिए बेनिफिट होगा कि जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करानी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी सर। पहली बार हमने ऐसा देखा कि टाइमलाइन से 4 साल पहले काम हो जा रहा है। कि कितना एक्टिव है मामला? दैट्स अमेजिंग वर्क कि भाई टाइमलाइन से पहले हुआ है स्टार्ट। बट अब अगेन इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने क्या सोचा, किस हिसाब से है। बट सरकार बोल रही है कि वो प्राउड फील कर रही है कि उन्होंने किया है, तो ठीक है सर, आपने किया है, वी आर ऑल विथ यू इन दैट। बट जो रिक्वेस्ट है यही है कि इसको आप टाइमली जो इकोसिस्टम है उसको प्लीज़ डेवलप करके फिर आप करिए। नो इशू इन दैट इथेनॉल। मैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे जा भी नहीं रहा हूँ, दैट्स देयर कंसर्न, क्योंकि वो इसमें लॉसेज है, बट ठीक है वो मैनेज कर सकते हैं, वो कर भी लेंगे। बट यहाँ पे जो है, अच्छा फार्मर की बात की है, तो सर फार्मर का आप बोल रहे हैं कि भाई फार्मर को फ़ायदा होगा, तो सर फार्मर भी व्हीकल चलाता है उसको वहाँ पे वो है, और फार्मर के लिए हम सभी हैं, बट फार्मर के लिए हैं तो हम हमारे लिए भी हैं। तो सर हम भी कॉरपोरेट में जॉब करते हैं, तो वो पैसा भी हमारे नुकसान ही है सर। तो कुल मिलाकर चाहे कॉमन मैन हो चाहे एक्सपर्ट हो, सबका यही कहना है कि सबसे पहले सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था और E20 ज़बरदस्ती लोगों पर नहीं थोपना चाहिए। E0, E10 और E20 तीनों तरह के ऑप्शन सरकार को लोगों को देने चाहिए, ताकि धीरे धीरे समय के साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तब वो एथेनॉल E20 ब्लेंडिंग की जो बात हो रही है, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की बात हो रही है, तब वो स्मूथ तरीके से काम करेगा। लोगों का ये भी कहना था कि सरकार ने बिना सोचे समझे एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो पॉलिसी बनाई है उस पर विचार नहीं किया गया है, उस पर दोबारा से नए सिरे से विचार करना चाहिए, ताकि जो आम जनमानस है, जो उनके कंसर्न हैं, वो एड्रेस किए जा सके। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।